किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? 60 डिग्री, 75 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, किस पिंड का जड़त्व उसकी चाल बढ़ाता है, उसकी चाल कम करता है, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोध करता है, घर्षण के कारण अवमंदित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोध करता है। उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोध करता है, प्रतिरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 3, रॉकेट किस नियम पर कार्य करती है? द्रव्यमान संरक्षण नियम पर, ऊर्जा संरक्षण नियम पर, संवेग संरक्षण नियम पर, वेग संरक्षण नियम पर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेग संरक्षण नियम पर, संवेग संरक्षण नियम पर। क्वेश्चन नंबर 4, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई? हेनरी कैवेंडिश, एंटोनी एल लेवेजियर, आइजैक न्यूटन, जॉन डाल्टन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी कैवेंडिश। ऑप्शन ए, हेनरी कैवेंडिश। बल के समीकरण में एफ किसके बराबर है? यू प्लस ए टी, एम जी एच, एम ए, एम भी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, एम ए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? द्रव्यमान, घर्षण के कारण बल, वजन, गुरुत्वाकर्षण? इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान। इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होते हैं, असमान और विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं, पृथक बल होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है, हमेशा धनात्मक, केवल छोटे घर्षण बलों के लिए धनात्मक, हमेशा ऋणात्मक, केवल बड़े घर्षण बलों के लिए धनात्मक? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमेशा ऋणात्मक। क्या होगा? हमेशा ऋणात्मक, हमेशा ऋणात्मक। झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है, एक समान वृत्तीय, असमान आवर्ती? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आवर्ती। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं जब स्थिर बस अचानक चलती है, जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है, तेजी से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथ को पीछे की ओर करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से ढकेलता है? 50 न्यूटन, 30 न्यूटन, 100 न्यूटन, 60 न्यूटन? इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 न्यूटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 न्यूटन। एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। आराम, दिशा, आकार, गति? इसका सही उत्तर हो जाएगा गति। सही उत्तर हो जाएगा गति। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है? संवेग, बल, वेग, जड़त्व? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 14, किस पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है? बाह्य आयतन दृढ़ता, बाह्य बल आकार, बाह्य बल दृढ़ता, बाह्य क्षेत्रफल दृढ़ता? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बाह्य बल दृढ़ता, बाह्य बल दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? एक वस्तु की गति में परिवर्तन, एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन,
वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण नहीं बनता। एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण नहीं बनता। वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण नहीं बनता। वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 16, डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। बल, वेग, गति, दबाव। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बल। पर क्या होता है? बल। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? आवेग, तनाव, घर्षण, गति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, घर्षण। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो यह कुछ समय तक घूमता रहता है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। क्या होगा? जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। क्वेश्चन नंबर 19, जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण की गणना कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, यदि 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना है? 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, 5 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, 0.1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। क्या होगा? 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान डैश है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन, 80 ग्राम कैल्शियम में मोलों की संख्या क्या होगी? 2, 4, 6, 8। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? 1 मोल। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, NH3 के 0.1 मोल। क्या हो जाएगा? NH3 के 0.1 मोल। क्वेश्चन नंबर 24, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 इंटू 1023 अणु। क्वेश्चन नंबर 25, अल्मीनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। अल्मीनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या होगी? 2, 3, 1, 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा संकेत का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए यूसिन, ऑप्शन बी यूनिवर्सल इंडिकेटर, ऑप्शन सी फिनोल्फथेलिन, ऑप्शन डी मिथाइल ऑरेंज। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फिनोल्फथेलिन। 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी? 25 मोल, 10 मोल, 15 मोल, 12 मोल। इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 मोल। क्या होगा? 15 मोल, 15 मोल। क्वेश्चन नंबर 29, सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? 69, 46, 23, 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 23, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन सी 23। क्वेश्चन नंबर 30, CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? 280, 440, 44, 220। इसका सही उत्तर हो जाएगा 440। क्या होगा?
440। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और यह टिश्यू, शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है माइटोसिस द्वारा, मियोसिस द्वारा, एमाइटोसिस द्वारा, सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा मियोसिस द्वारा। क्या होगा? मियोसिस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी अवस्था सबसे छोटी है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनाफेज। किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? उत्तर हो जाएगा एनाफेज। अर्धसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, दोनों में, कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जनन कोशिका में। क्या होगा? ऑप्शन बी, जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशों के जीन परिणामी कोशों में मिश्रित हो जाते हैं। जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण जुग्मक के उत्पादन के लिए होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। क्या कह रहा है? समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। क्या कह रहा है? मरुस्थलीय पादपों में जलहास की दर में निम्नलिखित में से किसके कारण कमी आती है? उपत्वचा, इसका हो जाएगा क्यूटिकल, ऑस्टोमेटा, लिग्नी, सुबेरिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उपत्वचा। क्या हो जाएगा? उपत्वचा। उपत्वचा के क्या कहा जाता है? क्यूटिकल। क्या कहा जाता है? क्यूटिकल। क्या कहा जाता है? क्यूटिकल। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपत्वचा। मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में भंडारित होता है वसा ऊतक। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है एवं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? ऑप्शन हो जाएगा कोलेनकाइमा, ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर कोलेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 41, रक्त और हड्डियां डैश के उदाहरण है? संयोजी ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, मेरिस्टेमेटिक ऊतक, तंत्रिका ऊतक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयोजी ऊतक। क्या होगा? संयोजी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, नर्व फाइबर। एपिडर्मिस। क्या होगा? एपिडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? ग्राउंड टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोएम। क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? फ्लोएम, फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 44, ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होता है। तो इसका सही क्या है? स्थूल कोण ऊतक, मृदुतक, विभज्योतक, दृढ़ ऊतक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभज्योतक। क्या होगा? विभज्योतक। पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, डैश और डैश। अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक। विभाज्योतक ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक। विभाज्योतक ऊतक, अस्थायी ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विभाज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। क्या होगा? विभाज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। विभाज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 46, श्वसन वर्णक
हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है? क्या कर रहा है? श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है? लाल रक्त कणिकाओं में, रक्त प्लेटलेट्स में, रक्त प्लाज्मा में, श्वेत रक्त कणिकाओं में। इसका सही उत्तर होगा लाल रक्त कणिकाओं में। क्या होगा? लाल रक्त कणिकाओं में। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? पैरेन्काइमा, कैलेनकाइमा, रक्षी कोशिकाएं, स्क्लेरेनकाइमा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्क्लेरेनकाइमा। क्या कर रहा है? निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? लिग्निन। क्या हो जाएगा? लिग्निन। लिग्निन। क्वेश्चन नंबर 49। ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तियाएं होती है। विभाज्योतक, मेरिस्टेमेटिक, स्थूल कोण ऊतक, कोलेनकाइमा, मृदु ऊतक, पैरेन्काइमा, दृढ़ ऊतक, स्क्लेरेनकाइमा। इसका सही उत्तर हो जाएगा विभाज्योतक मेरिस्टेमेटिक। क्या हो जाएगा? मेरिस्टेमेटिक विभाज्योतक। क्वेश्चन नंबर 50। डैश की कोशिकाएं मृत होती है? वायु ऊतक, दृढ़ ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, मृदु ऊतक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दृढ़ ऊतक। क्या होगा? दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक। क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट। दोस्तों आशा कर रहे हैं कि आपको रिवीजन करने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।